नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखिए अपना वीडियो प्यार या धोखा। और यह प्यार या धोखे के साथ साथ इसमें आपकी लव रीडिंग के अलावा आपकी कैरियर रीडिंग, एंजल गाइडेंस, आपकी हेल्थ या और भी जो कुछ भी आपकी गाइडेंस जीवन भर की जो होती है उस महीने की यानी फरवरी महीने की वो दी जाएगी। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, पार्टनर की एनर्जी, आउटकम क्या रहेगा, लव या रिलेशनशिप के लिए भी डिवाइन की क्या गाइडेंस होगी, इस वीडियो में अंत तक अगर देखेंगे तो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो तुला राशि वालों, देर ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसी रहती है आपकी एनर्जी फरवरी महीने में। प्यार मिलता है या धोखा। तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पर कार्ड को मिक्स करती हूँ। कार्ड को मिक्स करने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर तुला राशि वालों के वीडियो की एनर्जी, की आपकी एनर्जी, आपकी राशि की एनर्जी यहाँ पर क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या कमेंट करिए, नीचे रेजोनेट होता है ज़रूर लिखिए। चलिए अब मैं निकालूंगी आपकी एनर्जी, तुला राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी। तुला राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, हमें गाइडेंस है तुला राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी रिलेशनशिप की। तुला राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी। तुला राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी। अभी तक तो पॉजिटिव कार्ड ही आ रहे हैं, थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं हैं। तुला राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी। तुला राशि वालों की फरवरी महीने की आपकी एनर्जी। तो देखिए, सिचुएशन कुछ भी चल रही है, कुल मिलाकर तुला राशि वालों आप बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर के कार्ड में इतनी कोई निगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनालिटी खुद ब खुद उलझी हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप सोच विचारों में डूबे हुए हैं और उसमें जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अंदर से आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी स्टक एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बॉडी बंधी है, आँखें बंधी हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। ये जो तलवारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपकी सोच है, थॉट्स है। चारों तरफ सोच विचारों ने आपको घेरा हुआ है, कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इन चीज़ों से आप निकलेंगे तो देखिए यहाँ पर सन है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, लेकिन सबसे पहले आपको स्टक एनर्जी से बाहर आना होगा। तो मैं ये बाद में बताती, लेकिन आपको बताऊँगी स्टक एनर्जी से बाहर आना है तो सबसे पहले आप जाइए मेरे चैनल पर और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। खुद की हीलिंग कीजिए, इस एनर्जी से बाहर आइए सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब आगे देखूंगी। आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है, अगर इस एनर्जी से बाहर आएंगे तो सब कुछ मैनिफेस्टेशन आपका कारगर रहेगा। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि कुछ लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में कि अच्छा हो, बेहतर हो और सारी चीज़ें अच्छा करके चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। पॉजिटिव एनर्जी है, किसी से आप बहुत मजबूत कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो देखिए, इसमें तुला राशि वालों मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हैं कि आपकी अपनी शादी, परिवार, घर, बच्चे, ये सारी चीज़ें हो जाएं। कुछ बड़े लोगों से आप गाइडेंस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस मामले में, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कोई दुविधा है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। क्लियरिटी तो ले आए हैं, लेकिन हो सकता है कि पास्ट आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, तो आप पास्ट में भी थोड़े बहुत उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए ये सिचुएशन है, जो आप स्टक दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास्ट की एनर्जी है। इससे निकलिए, क्योंकि बहुत सारे तुला राशि वालों की एंगेजमेंट, शादी या कोई और तरह की खुशखबरी, कुछ अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर शादी के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपके पास्ट की एनर्जी बताई, या जिस पार्टनर के साथ शादी संभव नहीं हो पा रही है, वहाँ पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपकी एज में कोई प्रॉब्लम हो, या आपका धर्म अलग हो, या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई एक दीवार खड़ी हुई, या आपका परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस रिश्ते को, क्योंकि आप इसमें उलझे हुए हैं, कुछ कंक्लूज़न नहीं निकल के आ पा रहा है। और यह हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हों और वो किसी पारिवारिक चीज़ में उलझे हुए हैं। तो आप इंतज़ार कर करके यहाँ पर देखिए, एक इंसान है जो खुल रहा है और दो लोग एक साथ हैं यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ ये जो तीसरा पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये उलझन क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही, तो आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो इन दिनों में आपकी एनर्जी कैसी हो गई है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, बस एक थोड़ा ज़िद्दी, थोड़ा ईगो, थोड़ा गुस्सा, या
ठीक है, एकदम नई शुरुआत करनी है तो अपने मन से करनी है। और शादी को लेकर आप कुछ पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, उनके बारे में खबर लगा रहे हो, या कुछ लोग हैं जो अपने पास पार्टनर की जासूसी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। स्टॉक करने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जासूसी तो आप करते हुए मुझे दिखाई दे ही रहे हैं। अब मैं कहूँगी कि सबसे पहले से स्टक एनर्जी से बाहर आइए। अब मैं देखूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपका, आप इमोशन को हाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमोशन से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशन होने के बाद भी आप छुपा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी हो रही हो। आप पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए आप बहुत बुरा चाहते हैं। ये उन लोगों की एनर्जी है जो यहाँ शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप में से बहुत सारे तुला राशि वालों, आप एस ऑफ वॉन्ट्स आया है, इसका मतलब आप अपने जीवन में एक फ्रेश नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड है, तो शायद डिवाइन भी उसमें आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों में देखिए ये कार्ड आया है, बहुत सारा प्यार, इमोशन सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हैं, तो आप यहाँ से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं खुशी खुशी मूव करके आप शादी की तरफ चल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। थोड़ा उदासी है, परेशानी है, मन उदास है, और इसीलिए वो स्टक एनर्जी आई थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कार्ड निकालूंगी कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए इस महीने के लिए, फरवरी में डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन कह रहे हैं कि एकदम करेक्ट, आप एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो वो मदद कर रहे हैं। जो आप एक नए जीवन की शुरुआत करने की तरफ बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, और इसी पर आप डटे रहिए। डिवाइन गाइडेंस, ये जो मूव की एनर्जी थी दिखाई दे रही थी, तो डिवाइन भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए शायद यही ठीक है कि आप परिवार के हिसाब से चलें, आगे बढ़ें, अगर पीछे जीवन में उलझने हैं तो। क्योंकि आप किसी चीज़ के पीछे बहुत दिनों से लगे हुए थे, पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ रिलेशनशिप में क्राइसिस ही थी, वहाँ पर कुछ ठीक से कंक्लूज़न नहीं निकल पा रहा था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि दिक्कतें थी, सब कुछ था, तो कुछ जब मिल नहीं पा रहा था, वहाँ पर कुछ चीज़ें बन नहीं पा रही थी, तो फिर आप भी क्या करेंगे। लेकिन देखिए बॉटम की एनर्जी में आया है सोलमेट कार्ड, तो कितना भी मैं ये नहीं कहूँगी पुराना पर्सन आपके लिए सही नहीं था, लेकिन आप लोग सोलमेट थे। लेकिन कभी कभी होता है कि सोलमेट कार्मिक का काम कर जाते हैं, और कर्मा उनका वहीं तक का होता है, तो आप दोनों को अलग होना पड़ता है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से ही दिखाई दे रही है। आपके मन में कोई सवाल हो अगर रिलेशनशिप को लेकर, यस और नो का, तो मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। वीडियो के अंत में भी एक यस नो का कार्ड निकालूंगी। अभी मैं रिलेशनशिप की बात देख रही हूँ, तो आपके लिए निकालूंगी हे डिवाइन, यस या नो। अभी तो यस का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने की आपके रिलेशनशिप की रीडिंग, तो इसमें अभी तो आपके पक्ष की तरफ में थी। अब मैं देखूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए। आपके पार्टनर, दो तरह के पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। कुछ लोगों की जो शादियाँ हो रही हैं वो एक न्यू पार्टनर हो सकते हैं, कुछ आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि जो पास्ट आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए, वो आपको अपना सब कुछ समझते हैं, वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ चीटिंग कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ चल रहा है जिसमें उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन चलिए, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर नाराज़ और उदास दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप उनसे कैसे मूव कर सकते हो, तो नाराज़ हैं आपसे। स्पिरिट गाइड एंजल्स, तो पार्टनर है उनकी एनर्जी, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनको बुरी तरह से धोखा दे दिया है, आपने उनको बीच में छोड़ दिया है। बहुत तकलीफ़ में इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा तकलीफ़ दिखाई दे रही। देखिए एक आदमी लेटा, 10 तलवारें लगी हैं। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि प्यार या धोखा, आप बहुत आगे बढ़ते हुए इमोशन को किनारे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप दो जगह पर जगल करते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं कि उनके साथ भी हैं थोड़ा थोड़ा, और आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं आप।
ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं कहूँ कि प्यार या धोखा, धोखा किसने किया, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि धोखा तो आपने दिया है उनको, लेकिन यहाँ सिचुएशन धोखा दे रही है। मैं आपको क्या बोलूँ, इसमें से कोई धोखेबाज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं देखूँगी जो न्यू पार्टनर है, जिनकी शादियों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी एनर्जी। तो चलिए अब देखेंगे कि जो आपके जो न्यू पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आपका मिलना जुलना, घूमना फिरना, जैसा मैंने कहा, ये तो शादी का मैटर लेके चल रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी ही दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है थोड़ा समय लग रहा है आप दोनों के मिक्स होने में, तो वो पेशेंस रखे हुए हैं। उनको लग रहा है कि आप शायद इमोशनली दो तरफ डिवाइडेड हैं, या हो सकता है कि वो भी दो तरफ इमोशनली डिवाइडेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। मन में थोड़ी सी किसी न किसी तरह की उदासी है उनके, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो आपको पत्नी, अपने बच्चों की माँ, या जो कुछ भी परिवार में बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये प्यार से आपकी तरफ बढ़ते हुए, घोड़े पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शादी का मामला है, लोगों से मिलजुल के विचार विमर्श, बातचीत चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी का मैटर चल रहा है, और कुछ चीज़ें उन्होंने वक्त पर छोड़ दी हैं। और अगर पहले किसी दुविधा में थे, किसी हर्ट में थे, तो उससे अभी निकल कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जो आपको पार्टनर मिला है, उसके जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जहाँ पर उन्होंने हर्ट महसूस किया हो, तो फिर ये शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर तो धोखा कोई भी नहीं दे रहा है, सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो अब हम देखेंगे कि आपके फाइनेंस का मामला कैसा रहेगा तुला राशि वालों। आपका फाइनेंस कैसा जाएगा। सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छी बड़ी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं। फाइनेंस के मामले में दो तरफ हो सकता है कि मनी मैटर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। दो काम को लेकर आप मनी मैटर को लेकर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ काफ़ी चीज़ें आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसे पॉजिटिव कार्ड हैं। ठीक है, पुराने समय में आपने अगर लंबा संघर्ष किया है, तो अब आप जीत की जगह पर खड़े हैं, जहाँ पर ना आप धोखे खाना चाहते हैं, ना आप कोई तकलीफ़ उठाना चाहते हैं, अपने बलबूते पर खड़ा होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पैसे के मामले में भी अब सिचुएशन अच्छी है। फिर से देखिए, सेलिब्रेशन तो हो सकता है कि आप में से किसी का शादी ब्याह का मैटर हो और यहाँ पर मनी मैटर का मामला आए। तो देखेंगे अब आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। कैरियर के मामले में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि जो आप सोच रहे हैं वही बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थोड़ा किसी से गाइडेंस लेकर भी चलने की आपको ज़रूरत होगी। कैरियर के मामले में बहुत कंपटीशन है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी न किसी से वाद विवाद हो जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कैरियर के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी किसी की वजह से, या हो सकता है जो रिलेशनशिप में आपके मैटर चल रहा है उसकी वजह से आप तकलीफ़ में हैं और उसका असर आप। तो जैसा कि मैं देख रही थी कि आपका कैरियर फरवरी महीने में कैसा जाएगा। आप किसी चीज़ के पीछे लगातार पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर वो काम बन नहीं पा रहा है, तो आप पूरी तरह से कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि बहुत बर्डन है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपने उठा रखी, पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। थोड़ा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने कैरियर में आप 2-3 जो भी काम है उन सबको संभाल कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए फरवरी के महीने में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहीं पर आपको हर्ट या तकलीफ़ थोड़ी बहुत मिल सकती है। ठीक है, तो ये था आपका कैरियर और मनी मैटर का मामला। अब देखेंगे कैरियर के मामले में डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। देखिए, कहीं ना कहीं आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, आपको संभाल कर रहने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये कार्ड आ गया है, आप दो काम को बैलेंस करने की कोशिश में हैं, तो संभाल कर चलिए। दुनिया खुश है, लेकिन आप मुझे बहुत मनन चिंतन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये धोखे के कारण आप उदासी में मत रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़िए। स्टक एनर्जी से बाहर आकर अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वहाँ से मूव ऑन कर लीजिए, है ना। अगर सिचुएशन आपको ठीक नहीं लग रही है तो मूव ऑन करिए।
और मनी मैटर के मामले में डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को पैसा देना है, किसी पे भरोसा करना या पैसा खर्चा करना इस फरवरी महीने में बहुत बेहतर नहीं रहेगा आपके लिए। नहीं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप का मन उदास हो जाए और कोई तकलीफ़ में आप आ जाएं। लेकिन वैसे अगर कहूँ कि ऐसा नहीं कि पैसे आ ही नहीं रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ में इस तरह की तकलीफ़ें भी थोड़ी दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखेंगे कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। हेल्थ कैसी रहेगी तुला राशि वालों की? हेल्थ कैसी रहेगी तुला राशि वालों की? कोई दिक्कत तकलीफ़ अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा वाद विवाद में आकर आप गुस्से में आ जाएं और किसी किसी के हार्ट की समस्या हो जाए, कुछ तकलीफ़ हो जाए, क्योंकि देखिए जब लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बवाल होगा, कुछ नई शुरुआत करेंगे तो उसमें पता चलेगी कोई तकलीफ़ आ जाए, तो थोड़ी सी हेल्थ में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कार्ड आया है तो थोड़ी तकलीफ़ यहाँ पर है। चलिए अब देखते हैं। और जिनको सेहत की तकलीफ़ है उनके लिए एक मंत्र में बताना चाहूँगी, उच्चारण कर सकते हैं। प्राणिक ऊर्जा का स्रोत्र है ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। आपको ध्यान में बैठना है और ध्यान करना है कि ब्रह्मांड से एक सफ़ेद रंग की पॉजिटिव एनर्जी, मस्तिष्क के बीचों बीच में कमल पुष्प खिला हुआ है, वो एनर्जी वहाँ से प्रवेश करते हुए आपकी पूरी शरीर की कोशिकाओं में, धमनियों में, फेस से होते हुए, गले से होते हुए, गर्दन से होते हुए, बाजुओं से होते हुए, सीने से पेट और पेट से जांघों की तरफ, जांघों से घुटनों, घुटनों से पैरों की तरफ और अंगूठे की तरफ जाकर निगेटिव एनर्जी को नीचे सीधे धरती की तरफ ढकेल देती है और पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। ये प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है। तो ओम मणि पद्मे हम का जाप करें। अगर घर में कोई बीमार है या आपको कोई तकलीफ़ है तो ज़रूर कीजिए। चलिए अब आपके लिए मैं देखूंगी कि अगर मन में कोई सवाल रह गया है और आपको पूरी तरह उसका आंसर नहीं मिला है, आप अभी भी दुविधा में हैं, तो मैं यस और नो के लिए यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, शादी करने जा रहे हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दोनों की कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग के लिए या कैरियर की रीडिंग के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि ये तो देखिए एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। कुछ तुला राशि वालों से मैच होगा, कुछ से नहीं मैच होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं, है ना। कुछ परसेंटेज से हो सकता है 80% से मैच करे और से ना करे। तो जिन लोगों का नहीं मैच हुआ या कुछ भी दुविधा है, आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। चलिए नंबर आपने नोट कर लिया होगा। मेरा नाम है विभा सिंह। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप कॉल कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए अब मैं यस और नो के लिए आपके लिए कार्ड निकालूंगी। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। यहाँ पर आया है एक पॉजिटिव यस का कार्ड, ठीक है। जो भी मन में आपके सवाल थे उसका उत्तर आपको मिल गया। अगर बॉटम की एनर्जी में देखूं तो यहाँ पर भी यस ही आया है। तो बस पॉजिटिव बने रहिए। और जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और तुला राशि वालों, देखिए आप एक बैलेंस करने की राशि हैं, तो आप पूरी तरह कोशिश करते हैं कि सब चीज़ों को बैलेंस कर लिया जाए, लेकिन कभी कभी हर जगह बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं होती। तो कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में दिखाई दे रहा है कि आप बैलेंस कर करके थक गए हैं, तो आप मूव करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। तो अगर आपको जो बेहतर लगता है, जैसा कि डिवाइन गाइडेंस भी मैंने आपके लिए यहाँ पर देखी है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पिछले जीवन में ही जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि दोनों को बैलेंस करके चलें तो पॉसिबिलिटी कम ही दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़िए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। हरि सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु